शोभा के प्रोजेक्ट्स मार्केट से इतने महंगे क्यों होते हैं? क्या शोभा सच में इंडिया का सबसे प्रीमियम बिल्डर है, या फिर इनके 1456 क्वालिटी चेक्स का क्लेम सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? असलियत है क्या? अगर आप नोएडा, गुड़गांव या बेंगलोर में आज 2 से 8 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं या अपने लिए घर लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शोभा के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर में, एंड वेदर यू शुड बाय देम और नॉट, और रेदर हु शुड बाय देम। सो जय भूमि, जय भारत दोस्तों। मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शोभा इज अ डेवलपर एंड अ बिल्डर बोथ। ये लोग मोस्टली सारे काम खुद करते हैं, फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग टू कंस्ट्रक्शन। वहीं मोस्टली लोग जो आज रियल एस्टेट मार्केट में हैं, वो या तो डेवलपर हैं या बिल्डर हैं। डेवलपर वो होता है जो कंस्ट्रक्शन से पहले का काम करता है, जैसे लैंड ढूंढना, प्रोजेक्ट प्लानिंग, अप्रूवल एंड सेल्स। वहीं बिल्डर उसे बोलते हैं जो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे काम करता है। So before talking about their working style and what makes them special in this industry, I want to tell you a little bit about them. Mr. PNC Menon, the founder of Shobha, ने अपनी शुरुआत 1970s में ओमान में एक इंटीरियर डेकोरेशन फर्म से की थी। वो सुल्तान्स और रॉयल्स के पैलेसेस डिजाइन करते थे। You can see few of his design projects on your screen right now. And जब आप इंटीरियर डिजाइन बैकग्राउंड से आते हैं तो आपका ध्यान स्ट्रक्चर से ज्यादा फिनिश और परफेक्शन पे होता है। 1 मिलीमीटर का गैप भी आपको बर्दाश्त नहीं होता। वही फिलॉसफी उन्होंने 1995 में शोभा डेवलपर्स में डाली। आज पूरे वर्ल्ड में मिला के 565 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं विद अप्रॉक्सीमेटली 143 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। एंड द बेस्ट पार्ट, इनके काम के ऊपर, ये काम कैसे करते हैं उसके ऊपर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक केस स्टडी भी पढ़ाई जाती है। अब आते हैं उनके सबसे बड़े सीक्रेट पे, जिसे रियल एस्टेट की भाषा में कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये टर्म सुनने में आपको कॉर्पोरेट जरूर लगेगी, बट एज अ होम बायर इसकी आपके जेब पर और आपके घर पर क्या असर पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया, मोस्टली डेवलपर्स सब कुछ आउटसोर्स करते हैं। सीमेंट कहीं से, लकड़ी कहीं से, एल्युमिनियम विंडोज कहीं और से, यानी किसी और वेंडर से कुछ ना कुछ आता रहता है। शोभा इज द ओनली ट्रूली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया। इसका मतलब है शोभा अपना सारा रॉ मटेरियल और एग्जीक्यूशन खुद करता है थ्रू देयर ओन चैनल्स। जैसे कि शोभा इंटीरियर्स है, इनकी अपनी मैसिव वुडवर्क फैक्ट्री है। जो दरवाजे आपके घर में लगते हैं वो मार्केट से खरीदे नहीं जाते, शोभा खुद बनाता है। देन शोभा ग्लेजिंग एंड मेटल वर्क्स, आपकी विंडोज के एल्युमिनियम फ्रेम, फसाड सब इन हाउस बनते हैं। देन आता है शोभा कंक्रीट प्रोडक्ट्स, उनके पेवर ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स सब उनकी अपनी फैक्ट्री से आते हैं। क्यों? ताकि किसी वेंडर पे डिपेंड ना रहना पड़े, ताकि अगर मटेरियल खराब है, उसमें कोई खोट निकलती है तो किसी और को ब्लेम ना किया जा सके। एक और सबसे बड़ा डिफरेंस, मैन पावर। नॉर्मल साइट पे ठेकेदार रोज लेबर लाता है, लेकिन शोभा के पास अपनी इन हाउस ट्रेनिंग एकेडमी है। इनके पास हजारों परमानेंटली एम्प्लॉयड स्किल्ड आर्टिसंस और टेक्नीशियंस हैं। जो आदमी शोभा में टाइल लगाता है वो पिछले 10 साल से सिर्फ टाइल ही लगा रहा है। ही इज नॉट अ लेबर बट अ मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ दैट नीश। इस इन हाउस इकोसिस्टम को रन करने की कॉस्ट आती है, इन फैक्ट्रीज को मेंटेन करने की कॉस्ट आती है, और यही रीजन है कि शोभा प्रीमियम चार्ज करता है। यू आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर द मार्बल, You are paying for the flawless execution of that marble. And अब आते हैं उस क्लेम पर जो शोभा अपने हर ब्रोशर में लिखता है, 1456 quality checks before handover. मैंने इनके प्रोसेस को डीपली स्टडी किया है, even went on their sites, और काफी लोगों से बात करने के बाद I came to a conclusion, checks तो हैं, बहुत कुछ अलग भी है, on paper भी and on ground भी, in comparison to other developers and builders, but exact 1456 checks तो मुझे कहीं नहीं देखने को मिले। बेसिकली कहीं मैंने पढ़ा नहीं कि वो exact 1456 क्वालिटी चेक्स हैं क्या। जो मिला वो भी बहुत अलग है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज थी कि जो इनका फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल चेक्स का प्रोसेस है, नॉर्मल साइट पे कंक्रीट मिक्स हुआ और डाल दिया जाता है। शोभा में कंक्रीट का हर बैच का जो स्लम टेस्ट है एंड क्यूब टेस्ट इन हाउस किया जाता है उनकी लैब में। अगर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट से 1% भी कम है तो पूरा बैच रिजेक्ट होता है। क्यूरिंग यानी तराई के प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए इनके पास डिजिटल लॉक्स होते हैं। श्रिंकेज क्रैक को रोकने के लिए स्पेसिफिक क्यूरिंग कंपाउंड यूज होते हैं। सेकंड, वाटर प्रूफिंग। सीपेज प्रॉब्लम हर बड़ी सिटी में कैंसर बन चुका है आज, और शोभा वाटर प्रूफिंग को बहुत सीरियसली लेता है। वॉशरूम्स और बालकनीज में ये मल्टी लेयर लिक्विड जो होता है उसकी वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन यूज करते हैं। लेकिन चेक यहाँ खत्म नहीं होता। वाटर प्रूफिंग के बाद उस एरिया में पानी भरकर छोड़ा जाता है, यानी पॉन्डिंग टेस्ट फॉर 48 to 72 आवर्स। अगर नीचे वाले फ्लोर पर एक ड्रॉप भी मॉइस्चर दिखा तो पूरा प्रोसेस दोबारा होता है। तभी इनके वॉशरूम में
हैं संकन स्लैब परफेक्टली ड्राई रहते हैं। थर्ड, टाइलिंग एंड फ्लोरिंग प्रिसीजन। आप किसी भी सस्ते घर में नंगे पैर यानी बेयरफुट चलिए, आपको दो टाइल्स के बीच का अप डाउन लेवल फील होगा। इसे लिपेज कहते हैं। शोभा में फ्लोरिंग के लिए लेजर लेवलिंग मशीन यूज होती हैं। टाइल्स के बीच में स्पेसिफिक 2 mm एंड 3 mm के स्पेशल्स लगाए जाते हैं और एपॉक्सी ग्राउटिंग होती है जो स्टेन रेजिस्टेंट होती है। टाइल लगाने के बाद एक हॉलो साउंड टेस्ट होता है। एक वुडन मैले से हर टाइल को टैप किया जाता है। अगर आवाज आई कि टाइल के नीचे सीमेंट वर्ड्स यानी खाली जगह है, तो उस टाइल को उखाड़कर दोबारा लगाया जाता है, क्योंकि हॉलो टाइल्स आगे चलकर क्रैक होती हैं। नेक्स्ट इज MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। दीवार के अंदर पाइप लीक हो जाए तो पूरा घर तोड़ना पड़ता है। शोभा में प्लम्बिंग पाइप्स कंसील होने से पहले उनका प्रेशर टेस्ट होता है। पाइप्स में पानी भर के उसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी से 1.5 गुना ज्यादा, और 24 घंटे तक उसको होल्ड करते हैं। अगर प्रेशर गॉज में ड्रॉप आया यानी मतलब माइनर लीक है, बिना इसे फिक्स किए प्लास्टर नहीं होता। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का जो अलाइनमेंट है वो लेजर से स्ट्रेट रखा जाता है ताकि बाद में वायर खींचते वक्त इंसुलेशन डैमेज ना हो। इसके बाद आता है आपका डोर, विंडोज एंड एक्यूस्टिक। इनके दरवाजे हॉलो फ्लश डोर्स नहीं होते। शोभा की अपनी फैक्ट्री में वुड को सीजन यानी कि ड्राई किया जाता है ताकि वो ह्यूमिडिटी में फूले नहीं। विंडोज में हाई ग्रेड EPDM रबर गैस्केट यूज होते हैं। इसका चेक पता है क्या है? विंडो बंद करने के बाद एक्यूस्टिक चेक्स होते हैं और लाइट लीक टेस्ट होते हैं। अगर 1 मिलीमीटर से भी हवा या आवाज क्रॉस हो रही है, फ्रेम को फिर रियलाइन किया जाता है। अब तक मैंने आपको शोभा की जनरल इंजीनियरिंग बताई, लेकिन अब आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो भारत की मोस्टली हर बड़ी सिटी की ग्राउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे पहला है हार्ड वाटर यानी खारे पानी की प्रॉब्लम। नॉर्मल बिल्डर्स खारे पानी को डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन और क्यूरिंग यानी कि तराई में यूज कर लेते हैं। रिजल्ट, कंक्रीट में शोरा यानी एफ्लोरेसेंस आ जाता है और बिल्डिंग अंदर से वीक होने लगती है। शोभा के केस में कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही साइट पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। इनका कंक्रीट मिक्स और क्यूरिंग सिर्फ ट्रीटेड और सॉफ्टन वाटर से होता है। लेकिन बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन की नहीं है। जब आप रहने आते हैं तो खारे पानी से आपके महंगे CP फिटिंग्स खराब हो जाते हैं, एयरफॉल भी होता है। इसके लिए शोभा अपने प्रोजेक्ट्स में सेंट्रलाइज्ड वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट्स पहले से इंस्टॉल करता है। आपके नलों में जो पानी आएगा वो पहले से ही ट्रीट होकर आएगा। आपके फिटिंग्स हमेशा नए जैसे रहेंगे और आपका जो स्किन है और हेयर है वो भी सेफ रहेगा। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेसमेंट पार्किंग में जो पानी भर जाता है। इस प्रॉब्लम को शोभा ने इंजीनियरिंग लेवल पे पहले से ही सॉल्व करके रखा होता है। पहला, इनके जो बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल्स हैं उसमें मल्टी लेयर वाटर प्रूफिंग होती है जिससे आसपास की मिट्टी का पानी अंदर ना आए। दूसरा, इनके रैम्स की जो एंट्रेंस है उस पे हैवी ड्यूटी ट्रेंच ड्रेनेज बनाए जाते हैं। रैम्स का जो स्लोप है वो कैलकुलेट होता है ताकि सरफेस वाटर नीचे आए ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो हाई कैपेसिटी ऑटोमेटेड डी-वाटरिंग जो पंप्स होते हैं वो सेंसर्स के थ्रू इंस्टेंटली पानी को बाहर फेंक देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कार वॉशिंग से जो न्यूसेंस पार्किंग में क्रिएट होता है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कोई नोट ही नहीं करता। सुबह सुबह गाड़ी साफ करने वाले आते हैं, बाल्टी भर के पानी बेसमेंट में डालते हैं, पूरा बेसमेंट हमेशा गीला रहता है, कीचड़ होता है और मच्छर पैदा होते हैं। कंटिन्यूअस पानी रुकने से एपॉक्सी कोटिंग भी आपकी खराब होती है। शोभा अपनी बेसमेंट में ऐसे ओपन जो बकेट वॉशिंग जो है उसको स्ट्रिक्टली बैन करता है। इसकी जगह सोसाइटी में डेडिकेटेड कार वॉश वेज बनाए जाते हैं जिसके अंदर प्रॉपर ऑयल एंड ग्रीस टैप्स और ड्रेनेज सिस्टम होता है। आपकी गाड़ी वहां धुलेगी और आपका बेसमेंट हमेशा ड्राई और प्रिस्टीन कंडीशन में रहेगा। इसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट। हाई राइज सोसाइटी में गार्बेज शूट्स ब्लॉक मोस्टली हो जाते हैं और गार्बेज रूम के बाहर से निकलना कैसा होता है सबको पता है। शोभा के प्रोजेक्ट्स में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक साइंस है। इनके गार्बेज शूट्स ऑटो क्लीनिंग सिस्टम्स के साथ आते हैं जो दिन में कई बार शूट को डिसइंफेक्ट करता है। नीचे जो गार्बेज कलेक्शन रूम होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है और उसमें एग्जॉस्ट यानी स्क्रबर सिस्टम्स लगे होते हैं ताकि बदबू बाहर आए ही ना। वेट वेस्ट को डायरेक्टली ऑन साइट ऑर्गेनिक जो वेस्ट कन्वर्टर्स होते हैं उसमें डालकर खाद बनाया जाता है जो सोसाइटी की ग्रीनरी को मेंटेन करने में काम आती है। इसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को लेके स्पेशली प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद एक सबसे बड़ी लड़ाई होती है, वो है कि जी भैया प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा। शोभा का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी अपनी इन हाउस मेंटेनेंस आर्म शोभा फैसिलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन खुद की है। उनको एक एक पाइप एक एक वायर की मैपिंग पता होती है। प्लस उनके डिजाइन जो है वो लो मेंटेनेंस प्रिंसिपल पे पहले से ही बनाए जाते हैं। प्लम्बिंग शाफ्ट इजिली एक्सेसिबल होती हैं। एक्सटीरियर पेंट्स वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए वो आराम से मेंटेन भी कर पाते हैं। शोभा अपने नए लैंडमार्क्स को जल्दी खराब नहीं होने देता, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज 15 साल बाद भी आपको नई जैसी दिखाई देती हैं। एंड द लास्ट इज सेफ्टी इशूज। आजकल हर सोसाइटी में 50 गार्ड खड़े होते हैं, फिर भी चोरी या सिक्योरिटी ब्रीच
हो ही जाता है, क्योंकि मैनुअल एरर हमेशा होगा ही। गार्ड से हो जाएगा या एंट्री रजिस्टर में मेंटेन नहीं होगा। शोभा ह्यूमन डिपेंडेंसी से टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करता है। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ कॉर्नर पे नहीं लगते, बल्कि इनकी आईटी टीम पहले ब्लाइंड स्पॉट मैपिंग करती है। सोसाइटी में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं होती जो कैमरा की नजर से बचे। बूम बैरियर्स RFID टैग से लिंक्ड होते हैं और डिजिटल विजिटर सिस्टम मैनेजमेंट सीधा आपके वीडियो डोर, जो आपका वीडियो डोर फोन है, उससे सिंक होता है। बच्चों के जो प्ले एरियाज हैं वो डिजिटली जियो फेंस टाइम मॉनिटर्स में आते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि शोभा अपने कॉम्पिटिटर्स से 20 से 30% प्रीमियम क्यों चार्ज करता है हर माइक्रो मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपके लिए है? इफ यू आर एन एंड यूजर, जिसे एक ऐसा घर चाहिए जहां सब कुछ बेस्ट हो, सिर्फ ब्रोशर्स में नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड, आफ्टर डिलीवरी भी, देन यू शुड बाय शोभा फॉर श्योर, क्योंकि घर आप रोज रोज नहीं बदलते हो। एंड दूसरा, वो लोग जो रियल एस्टेट में फ्लिपिंग नहीं करना चाहते, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आराम से बैठना चाहते हैं एंड शॉर्ट रिटर्न चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए शोभा के जो प्रोजेक्ट्स हैं आर अ ग्रेट चॉइस। प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद अगर आप 2 साल का वेट करोगे तो आपको शोभा के प्रोजेक्ट्स में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। शोभा आप खरीदोगे महंगा तो बेचोगे भी महंगा ही। शोभा बेसिकली घर नहीं बनाता, वो टेंशन फ्री रहने के लिए घर बनाता है। एंड इनके 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो आज मुझे काफी पसंद है, अभी प्री लॉन्च में है, बिकॉज उनकी जो प्राइस है, लोकेशन है, वो फ्यूचर एंड यूज के हिसाब से है। पहला प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में 12 एकड़ का अपकमिंग प्रोजेक्ट, प्री लॉन्च में है जैसा मैंने बताया। प्रोजेक्ट तो आज मोस्टली डिटेल्स में जो आपको बताऊंगा वो टेंटेटिव है। इसमें आपको 2 BHK 1300 स्क्वायर फीट से लेके 4 BHK 2600 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने एंड यूज के लिए लेना है तो यू कैन कॉल अस फॉर द फुल डिटेल्स। अभी आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कौन सा प्रोजेक्ट मुझे पसंद है। हर प्रोजेक्ट का लॉजिक बताऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ, तो मेरा एडिटर गुस्सा हो जाएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज होस्कोटे बैंगलोर, वेरी गुड लोकेशन, बैंग ऑन होस्कोटे टोल। शोभा इज गोइंग टू बिल्ड 300 एकड़ टाउनशिप देयर, जिसमें लिटरली सब कुछ होगा। स्कूल भी होगा, आपका हॉस्पिटल भी होगा, मॉल भी होगा। सो दे आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। यहाँ आपको 2 BHK से लेके 4 BHK तक के ऑप्शंस मिलेंगे। फ्यूचर में रो विलास के ऑप्शन भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। देन द थर्ड प्रोजेक्ट इज इन सेक्टर 63A, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुड़गांव। गुड लोकेशन, वेरी वेल प्राइस्ड। 12 एकड़ का लैंड पार्सल है, मोस्टली अरावली फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे 3 and 4 BHK के। जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेल प्राइस्ड कंसिडरिंग द रीसेल मार्केट राइट नाउ इन ऑल दीज माइक्रो मार्केट्स। एंड द ब्रांड नेम जो आपको मिलता है शोभा, और इनकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो जो आपको मिलती हैं। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है एज दीज प्रोजेक्ट्स अभी आज की डेट में प्री लॉन्च में है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर। माय टीम विल हेल्प यू आउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना। मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आपको, क्या चीज़ें आपको नई पता लगी। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।